लकड़हारा और वन। इस एकांकी के अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में यह देखा कि एक लकड़हारा होता है और वह पेड़ काटने के लिए आता है, और जब वह पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है तो उसके हाथ से वह कुल्हाड़ी छूटकर नदी में गिर जाती है और वह बहुत दुखी होता है और उसे तैरना भी नहीं आता और पानी बहुत गहरा होता है और वह चिंता में बैठा हुआ होता है कि अब मैं पेड़ को कैसे काटूंगा या क्या बेचूंगा, बच्चे क्या खाएंगे। और उसी वक्त ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर भगवान मंच पर आते हैं। तो वह ग्रामीण कहता है कि तुम्हारे दुख का कारण बताओ। तो वह बता देता है कि मेरी जो कुल्हाड़ी है वह पानी में गिर गई है। तो ग्रामीण क्या करता है कि पहले तो चांदी की कुल्हाड़ी बाहर निकालता है नदी के बाहर, लेकिन जो लकड़हारा होता है वह कहता है कि यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो फिर एक बार ग्रामीण नदी में कूदता है और दूसरी बार सोने की कुल्हाड़ी निकालता है। तो लकड़हारा कहता है कि यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो फिर से ग्रामीण क्या करता है, नदी में कूदता है और लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। तो लकड़हारा बहुत खुश हो जाता है और ग्रामीण से कहता है कि मैं तुम्हारा यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। लेकिन ग्रामीण उससे पूछता है कि मेरी बात एक समझ में नहीं आई कि तुम्हें मैंने पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तो तुमने नहीं ली, ऐसा तुमने क्यों किया। तो लकड़हारा क्या कहता है कि दूसरे की चीज़ को अपना कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से जो भी मुझे मिलता है वही मेरा धन है, वही मेरी संपत्ति है। और ग्रामीण मंच से चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। तो यहाँ तक हमने देखा था। आगे देखो। भगवान: धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। लकड़हारा: मुझे शर्त मंजूर है। पर्दा गिरता है। आगे देखो। दूसरा दृश्य। मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज़ देती है। पत्नी: अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो, क्या आज लकड़ी काटने नहीं जाना है। लकड़हारा: जाता हूँ भगवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है। वह चीख उठता है। फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। आहा, कितनी ठंडी छाया है। सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करें। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। पेड़: अरे अरे, यह क्या कर रहे हो। लकड़हारा चौंक कर: कौन। आसपास नजर दौड़ता है। पेड़: अरे भाई, यह तो मैं हूँ। लकड़हारा डर कर: कौन। भूत। पेड़: डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ, पेड़ हूँ। लकड़हारा आश्चर्य से: पेड़, क्या तुम बोल भी सकते हो।
पेड़, भाई मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? लकड़हारा, तो क्या करूं, 4 बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। पेड़, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। लकड़हारा, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? पेड़, मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। लकड़हारा, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। पेड़, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? लकड़हारा, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूँ? पेड़, मेरा मतलब यह नहीं है। यदि तुम इस तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी? और एक दिन। लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? पेड़, कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है, उसी समय पर्दा गिरता है। तो देखो बच्चों, ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में फिर से रंगमंच पर आता है। और भगवान क्या कहता है? धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम हरे भरे पेड़ को नहीं काटोगे और ना ही लालच में, स्वार्थ में पड़कर ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। तो लकड़हारा कहता है, मुझे यह शर्त मंजूर है। और उसी वक्त पर्दा गिरता है और मंच पर दूसरा दृश्य दिखाई देता है, जिसमें लकड़हारा मंच पर सो रहा होता है और मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज़ देते हुए कहती है, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? यानी घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत होकर सोना। तो आज क्या लकड़ी काटने नहीं जाना है? तो लकड़हारा कहता है, जाता हूँ भगवान, और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है और मन में सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं, जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल, यानी इमारतें बहुत ही बढ़ रही है। अचानक उसे चोट लगती है और वह चीख उठता है और फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है और उसे लगता है, आहा, कितनी ठंडी छाया है और सारी थकान दूर हो गई। और हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी लेकर कहता है कि चलो यही सही, इसे ही साफ करें। यानी जिस पेड़ के नीचे उसने ठंडी छाँव ली थी, उसी को वह काटने चला है और कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ जैसे ही उठाता है तो पेड़ कहता है, अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? तो लकड़हारा चौंक जाता है और वह कौन कहता है। आसपास देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। तो पेड़ कहता है, अरे भाई, यह तो मैं हूँ। ऐसा कहने के बाद लकड़हारा डर जाता है और उसे लगता है वहाँ भूत है। लेकिन पेड़ कहता है, डरो
नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ, पेड़। और लकड़हारा आश्चर्य से, पेड़? क्या तुम भी बोल सकते हो? तो पेड़ कहता है, मुझ में भी प्राण है। तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? तो लकड़हारा कहता है, तो क्या करूं? 4-4 बच्चों को पालना पड़ता है। यही एक रास्ता है जो रोजी रोटी हमें मिल जाती है। तो पेड़ कहता है, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा। तुम्हारे बच्चे बहुत हैं, इसलिए तुम्हारा परिवार बड़ा है। तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि तुम्हें हमारे कारण, हम पेड़ों के कारण ही शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ मिलता है, सभी कुछ हम देते हैं। तो लकड़हारा कहता है, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? तो पेड़ कहता है, मैंने कब कहा उपकार है? पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा ही नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए, और हवा शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। तो लकड़हारा कहता है, ठीक है, पर मेरे सामने तो भी मेरी समस्याएं हैं। तो पेड़ कहता है, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे जो वन्य पशु है, पक्षी है, वह कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपना घर आबाद करने के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? तो लकड़हारा कहता है, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूँ? तो पेड़ कहता है, मेरा मतलब यह नहीं है। यदि तुम इस तरह हमें काटते रहे तो अच्छी बारिश कैसी आएगी? और एक दिन ऐसा कहकर वह चुप बैठता है। तो लकड़हारा कहता है, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तो पेड़ कहता है, कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो, यानी खुद अपना नुकसान मत करो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो। जैसे तुम अपने बच्चों को पालते हो, उसी समान पेड़ को भी पालो, ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा पेड़ को हामी भरता है। हामी भरना यानी स्वीकार करना। तो लकड़हारा स्वीकार करता है, पेड़ की बात को मानता है, और उसी समय पर्दा गिरता है। तो यह एकांकी आपकी समझ में आ गई। तो अगले वीडियो में हम इस एकांकी का स्वाध्याय देखेंगे। तब तक आपको इस एकांकी को पढ़ना है। ओके, थैंक यू।